स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ट्रंप ने जो है 2024 के यूएस इलेक्शन जीत लिए हैं और इन्होंने सत्ता में वापस कर ली है एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। आप सभी को पता होगा कि ये पहले 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनके बाद जो आए थे वो थे 46th प्रेसिडेंट और उनका नाम क्या था, जो बाइडेन। ठीक है, अब फिलहाल जो इन्होंने फिर से वापसी कर ली है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन जीता किस बेसिस पे? तो वो है एक मुद्दा और वो था यहाँ पे इन्फ्लेशन, यानी कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई। देखो, अमेरिकन जो है आज के टाइम पे उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इकोनॉमी पे जो है काफी बड़ा संकट है। लेकिन अगर ट्रंप आ जाएंगे तो उनकी पॉलिसी से काफी सारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी और लोगों ने क्या किया, इनको भर भर के वोट किया और इस तरीके से ये क्या करते हैं, फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आता है, दैट इज यूएस इन्फ्लेशन, बिकॉज दिस इज द ओनली एंड सोल ऑब्जेक्टिव व्हाई पीपल वोटेड फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ट्रंप के आने से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कम होगा या फिर उल्टा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जानते हैं कि ट्रंप ने यहाँ पे क्या क्या प्रोमिस किए हैं जनरल पब्लिक से। तो देखो, अगर बात करें तो ट्रंप ने सीधा सीधा प्रॉमिस तो यही किया है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे उसके बाद इन्फ्लेशन को खत्म कर देंगे, प्राइसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे और कई सारे टैक्सेस को जो है वो कट डाउन भी करेंगे फॉर सीनियर सिटीजन, होम ओनर्स और बिजनेसेस। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो करंट यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके कार्यकाल के अंदर जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से नहीं चल रही है, तो जब भी हम आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इकोनॉमी को फिक्स करना। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से जो चले आ रहे हैं टैक्सेस, उसके अंदर हम काफी सारे रिफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि कुछ टैक्स ब्रेक्स देंगे, जैसे कि कुछ टाइप्स की जो इनकम है उनको हम इनकम टैक्स फ्री कर देंगे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, टिप्स, ओवर टाइम इनकम, इनको सभी को क्या करेंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। फिर उन्होंने एक गेम चेंजर जो है यहाँ पे एक और प्रॉमिस किया, जो कि एक्चुअली तख्ता पलट कहा जा सकता है। इन्होंने कहा कि हम जो है अब हाई टैरिफ्स इंपोज करेंगे फॉर द गुड्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे कि चाइना और मैक्सिको। और साथ ही इन्होंने कहा कि हम जो है इलीगल इमिग्रेशन को भी कट डाउन करेंगे। अब ये जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इससे जो है इन दो पॉइंट से हम समझेंगे कि क्या ट्रंप की वापसी एक्चुअल में इन्फ्लेशन कम करने वाली है या फिर और उल्टा जो है इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाली है। तो चलो एक बार रीजन जानते हैं कि व्हाट कुड बी द रीजन बिकॉज ऑफ विच अमेरिका कुड बी मोर एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो देखो, ट्रंप का जो प्रॉमिस है कि भाई हम हाई टैरिफ इंपोज करेंगे ऑन इंपोर्ट्स, दिस इज द ओनली एंड सोल रीजन व्हाई अमेरिका कैन बी मोर एक्सपेंसिव। आपको पता है किसी भी देश के अंदर जो बाहर से गुड आ रहे होते हैं, अगर आप उसके ऊपर टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस इंपोज कर दोगे ज्यादा, तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए महंगे हो जाएंगे, राइट। तो सेम यही चीज होने वाली है अमेरिका के अंदर कि अगर ट्रंप ने हाई टैरिफ्स इंपोज किए तो अमेरिकन के लिए जो कंज्यूमर है, यानी कि कंज्यूमर जो है अमेरिका के, तो उनके लिए जो है चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रंप ने कहा कि हम 60% टैरिफ लगाएंगे जो भी हम गुड्स चाइना से मंगाएंगे उस पर। तो मतलब कि अब इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, टॉयज, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर के लिए महंगे होने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ये बोला कि हम जो है रिड्यूस कर देंगे इमिग्रेशन, यानी कि अब जो है आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग देशों से जो है वर्कर्स क्या करते हैं, दूसरे देशों के अंदर जाते हैं और काम करते हैं। अब उनमें से मेजॉरिटी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि लीगल नहीं है, यानी कि उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। लेकिन बहुत सारे इलीगल है, यानी कि बहुत सारे क्या कर रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, लेकिन कम जो है लीगल है। तो अब यहाँ पे अगर ट्रंप जो है इलीगल इमिग्रेशन को कैंसिल करेगा, कट डाउन करेगा, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, बहुत ही फ्यूअर वर्कर्स बचेंगे। अगर फ्यूअर्स वर्कर बचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कम वर्कर हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, हाई पे करना पड़ेगा। और अगर वो हाई पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका अल्टीमेटली असर कहां पड़ेगा, तो वो पड़ेगा एंड कंज्यूमर पे, यानी कि फिर से चीजें महंगी होने वाली है। तो इस पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो देखो एक्सपर्ट्स का भी एग्जैक्टली यही कहना है। एक बार एक्सपर्ट्स की सुन लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, हाई टैरिफ का मतलब है हायर प्राइसेस। अगर जो है टैरिफ लग जाएंगे किसी भी दूसरे देश से आने वाले गुड्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर के लिए महंगे होने ही है, तो इसलिए अमेरिका जो है महंगा हो सकता है। दूसरा उन्होंने यही बोला कि हायर वेजेस बट फ्यूअर वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स कम है लेकिन अब हमें उन्हें हायर वेजेस पे करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। और इस तरीके से क्या होगा कि बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी और जिसका असर कहां पे जाएगा, जिसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर्स पे जाएगा, जो कि एक्चुअली जो है प्राइसेस को बढ़ा देगा। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन,
यहाँ पे उन्होंने इन्हीं 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये बोला कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज है ना वो उल्टा इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगी। अगर इस तरीके से जो है वो बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने इसको फुलफिल किया तो ये इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया कि ये जो इन्फ्लेशन है वो 1% या 2% या फिर इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है और अमेरिका जो है अब और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इससे इकोनॉमी में क्या फायदा पड़ेगा? तो देखो, फायदा नहीं सॉरी फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो जो इकोनॉमी है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए भले ही ग्रोथ दिखा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, जिससे कि हर्ट होंगे कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किस बेसिस पे वोट किया था ट्रम्प को कि भाई ये आएंगे और इन्फ्लेशन को कम करेंगे। इसके बाद जो फेडरल डेफिसिट है वो जो है यहाँ पे बढ़ने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पे ट्रम्प ने बोला कि भाई हम टैक्स में कट डाउन करेंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हायर डेफिसिट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट, फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है? तो देखो यहाँ पे फ्यूचर में यही कि अगर ट्रम्प जो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली इनकम यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो हायर देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे ट्रम्प को अगर वो ये सारी चीज़ें करता है, तो क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। तो हो सकता है ना कि ट्रम्प जो है अपना कोई भी डिसीजन जो या फिर प्रोमिसेस उन्होंने बोला उसको वो फुलफिल ना करें या फिर वो बैक स्टेप ले लें, और अगर कोई स्टेप लेते भी हैं वो तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं लेंगे कि लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो खैर देखना रहेगा कि वो क्या करते हैं। तो कंक्लूजन में यही है कि अब जो है यहाँ पे ट्रम्प की वापसी एक बड़ा क्वेश्चन बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए कि क्या अब इन्फ्लेशन कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के उनके प्रोमिसेस हैं उससे डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाला है अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो। लेकिन सिंस ट्रम्प इज अ प्रेसिडेंट, सो डेफिनेटली वो सोचेंगे कि यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हो सकता है कि वो बैक स्टेप ले ले। बट जो भी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट लेकर आऊंगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी व्यूज और कमेंट्स जो है मेरे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।